Hello, my dear friend. Good evening, everyone. You are watching जीबी फाउंडेशन विद एसके सर. आई होप सो आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मस्त होंगे. आज हम वापस शुरू कर रहे हैं यहाँ पे रिवीजन पार्ट 2. बात करेंगे हम लोग यहाँ पे मोशन की. क्लास 9th और स्टैंडर्ड में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एसेलरेशन. पहले कुछ टॉपिक हम ऑलरेडी समझा चुके थे और आज हम डिटेल डिस्कस करते हैं कि एसेलरेशन होता क्या है. सबसे पहले व्हाट इज एसेलरेशन. सबसे पहले तो हम अंडरस्टैंड करते हैं एसेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है. रिवीजन है तो ज़्यादा कोई अपन डिटेल या डीप में नहीं जाएंगे, इतना समझेंगे एसेलरेशन क्या होता है. एक सिंपल वर्ड्स में समझिए, चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. विथ रेस्पेक्ट टू टाइम ये क्या कहलाता है बेटा? एसेलरेशन. और एसेलरेशन का फॉर्मूला क्या रहेगा? v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी. एंड यू नो वेरी वेल v यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है बेटा. ठीक है, v हमारी फाइनल वेलोसिटी है और u हमारी इनिशियल वेलोसिटी है. ठीक है, कोशिश करना कि यहीं पे याद हो जाए जो चीज़ पढ़ाई जा रही है बेटा. एंड यू कैन सी t हमारा यहाँ पे क्या बेटा? टाइम. दैट्स वेरी सिंपल. इसमें कोई डाउट है किसी को? इसकी यूनिट की बात करें तो एसेलरेशन की जो यूनिट होती है वो हमारी क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, ये भी पहले बता दिया था. यूनिट बनाना सीख लो. अपनी जो वेलोसिटी होती है उसकी क्या होती है? मीटर पर सेकेंड. टाइम की सेकंड होगी. सेकंड नीचे आएगा तो क्या आंसर आएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये परफेक्ट आपकी डेटा फिट हो जाना चाहिए. अब ये कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कैसी क्वांटिटी है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है बॉस? वेक्टर क्वांटिटी है. थोड़ा सा ये ध्यान रखें. इसलिए हम लोग डेफिनेशन में भी क्या बोलते हैं? चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. यहाँ कहीं पर भी ये नहीं बोल रहे हम चेंज इन स्पीड. बात समझ में आ गई क्या? अरे कोई डाउट है किसी को? ठीक है, तो बोर्ड पे देखते रहना, समझते रहना, जहाँ डाउट है आप पूछ सकते हैं ना. अब देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग. अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो, हमने बात की थी कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ये शुरू कर दिया था और फिर लाइट चली गई थी ना. ये रह गया था, इसको पहले देख लेते हैं. फिर हमारा जो थ्योरेटिकल पोर्शन कवर करके और जल्दी से जल्दी हम न्यूमेरिकल पे पहुंचने की ट्राई करते हैं. तो नेक्स्ट पार्ट में हम न्यूमेरिकल कवर करें. तो सबसे पहले यहाँ पे चीज़ों को समझो. हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, मैंने ऐसे कुछ ग्राफ बनाए थे और मैंने कहा था ये कौन है? डिस्प्लेसमेंट. ये हमारा क्या है? टाइम है. फिर हमने एक और ग्राफ बनाया था इधर और हमने क्या बात की थी? इधर डिस्टेंस. और यहाँ पे क्या बात की थी? टाइम. और मैंने कहा भी था कि ये कौन डिसाइड करता है? tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. जैसे हम बात करें वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होता है? टाइम. वैसे ही स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन क्या होता है? टाइम. ये चीज़ समझने की ज़रूरत है यहाँ. अब क्यों समझने की ज़रूरत है? थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे बेटर तरीके से अंडरस्टैंड होगा. क्या कहना चाह रहे हैं हम लोग कि अगर डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है, ठीक है, वो किसको शो करता है? वेलोसिटी को. सॉरी, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ है, किसको शो करता है? वेलोसिटी को. और अगर वो डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ है तो किसको शो करेगा? वेरी क्लियर. को डाउट इसमें किसी को बताऊं मुझे? ये आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? तो दिस इज़ वेरी इजी, इट्स नॉट एन डिफिकल्ट. ठीक है, ये चीज़ें बहुत आसान है समझनी. क्या है यहाँ पे? मान लीजिए मैंने ऐसे ग्राफ बना दिया. इसका मतलब ये सीधा सीधा कह रहा है कि यहाँ पे टाइम के साथ साथ या डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ टाइम क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. क्या हो रहा है? कैसे पता चलता है? मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, 1 1. ये क्या आ जाएगा? 2 2. और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 3. तो ज़रूरी नहीं है कि मैंने 1 1 लिया तो 1 1 हो सकता है यहाँ 10 हो, यहाँ पे क्या हो? 20 हो, यहाँ 30 हो, यहाँ 40 हो. तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में. और इनका रेशियो हमेशा क्या रहेगा? सेम. क्या रहेगा? याद रखना, अगर रेशियो सेम रहा, डिस्टेंस में टाइम डिवाइड किया, डिस्टेंस में टाइम डिवाइड किया, जैसे 1 में 1 डिवाइड किया आंसर क्या आ रहा है? 1. 2 में 2 डिवाइड किया आंसर क्या आ रहा है? 1. 3 में 3 डिवाइड किया आंसर क्या आ रहा है? 1. दिस इज यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म मोशन तो है ही, लेकिन किसकी बात चल रही है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात. बात समझ में आ गई क्या? तो ग्राफ किसके बीच में है वो कौन बताता है? वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस. उन दोनों को डिवाइड में रख लो, फिर देखो ये किसका फॉर्मूला है. अरे क्लियर हो गया क्या? मान लो ग्राफ इस तरीके से दे दिया आपको. अगर मैंने इस ग्राफ को ऐसे बना लिया, इसी में बना देता हूँ. स्ट्रेट. कौन कांस्टेंट है इसमें?
वेरी गुड। इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं टाइम कांस्टेंट है और डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि आप देखिए टाइम तो एक वन वैल्यू फिक्स हो गई, ये वैल्यू लगातार 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 क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो डिस्टेंस तो हमारा क्या हो रहा है, चेंज, बट टाइम हमारा क्या हो गया, फिक्स या कांस्टेंट। क्या ये बात समझ में आ गई यहाँ पे? इसमें किसी को भी डाउट है क्या? इजी है, अगर आपको ग्राफ समझ में आएंगे तो 11th की जब फिजिक्स पढ़ेंगे काफी हद तक वहां परेशानी आएगी अगर यहाँ पे ये अंडरस्टैंडिंग नहीं की। ये पूरा ग्राफ फिनोमेना चलेगा 11th और 12th। आगे देखें, अगर इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया, यहाँ कौन कांस्टेंट? वेरी गुड, डिस्टेंस कांस्टेंट और टाइम यहाँ पे वेरिएबल है। बात समझ में आ गई? नहीं आता है तो पूछना पड़ेगा। मैं बार बार कहता हूँ, ऐसे टेररिस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है संसार में, है ना, जो खुद को ही बिगाड़ रहा है। अगर आपको नहीं आ रहा तो आपको पूछना पड़ेगा, सर मुझे ये पॉइंट समझ में नहीं आया, कैन यू एक्सप्लेन? डेफिनेटली हम रिपीट कर लेंगे। ये क्लियर हो गया सभी को? हाँ बोलिए। डिक्रीजिंग ऑर्डर बोल देंगे उसको, ठीक है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगा। अब देखो नॉन यूनिफॉर्म में कैसा ग्राफ आएगा, इस तरीके से ग्राफ बना दिया हमने। ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। पैराबोला तो अलग हो जाता है बेटा, वो पूरा टच होके जाएगा, ओरिजिन से निकलेगा। पैराबोला इस तरीके से बेटा, ये एक्सिस है तो ये पूरा ऐसे टच होके जाएगा, ये भी ऐसे टच होके जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये चीजें समझनी होगी, है ना। अच्छा, ये क्लियर हो गया सभी को? इसमें कोई डाउट है क्या? बिल्कुल सिंपल तरीके हैं जो आपको समझने पड़ेंगे यहाँ पे। अगर इस तरीके से बनाए, देखो ओरिजिन से टच होना कंपलसरी है अगर आप इसको पैराबोला बोलते हैं, ठीक है। अगर ओरिजिन से टच नहीं होता तो वो पैराबोला नहीं कहलाएगा। बात समझ में आ गई? क्या गया? ये क्लियर हो गया? ये चीजें समझना है ना कि देखो अभी जो बेस बना वो ठीक है, बाद में कोई बेस नहीं बनाएगा, टीचर सीधा बात करेगा, ये तो आप जानते हैं, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ रखा हो, यही बोलेगा वो। क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि वो आपको पूरा सिलेबस करवाए कि आपको ये छोटी छोटी चीजें बताएगा, नहीं बताएगा। ये बात ध्यान रखना। एक बार 9th क्लास का स्ट्रॉन्ग बेस जिसका बन गया, चाहे वो 10th हो, 11th हो या 12th हो, हर क्लास टॉप करता है वो। लेकिन बेस ही नहीं है 9th क्लास की तो कोई इसका मतलब ही नहीं है। जैसे मान लीजिए मैंने ग्राफ बना दिया इस तरीके से, और यहाँ लिख दिया मैंने वेलोसिटी, और यहाँ क्या लिख दिया, टाइम। यहाँ फिर ग्राफ बना दिया, ये स्पीड लिख दिया है बराबर, और यहाँ क्या लिख दिया मैंने, टाइम। दोनों ही एक्सेलरेशन मत ठोक देना। एक्सेलरेशन कहाँ पे लिखेंगे आप, वेलोसिटी और टाइम। ऐसे ग्राफ बना तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और ऐसे ग्राफ बना तो ये क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म ही है। क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन। क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन। ये कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, वैसे बता चुके हैं, लेकिन नोट करके दिमाग में होना चाहिए कि जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं बेटा, रिटार्डेशन। तो हमने कई बार न्यूमेरिकल में मिले तो घबरा मत जाना, खाली एक्सेलरेशन का कैसा वैल्यू हो जाएगा, माइनस। कैसा हो जाएगा, जैसे मैंने लिखा -3 मीटर पर क्या लिखा है, सेकंड स्क्वायर। बट यहाँ देख ले, ठीक रहेगा। मैंने ए इक्वल टू क्या लिखा, -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा है। ये क्या है, रिटार्डेशन है या एक्सेलरेशन है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि रिटार्डेशन कौन है, एक्सेलरेशन कौन है, डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है। इंक्रीजिंग ऑर्डर अगर वेलोसिटी और टाइम के बीच में आएगा, अब आंख मिच के बोलेंगे एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी और टाइम के बीच में क्या आएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर आ गया ग्राफ, आप क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन। बात समझ में आ गई? अरे कोई डाउट है किसी को उसमें? माइनस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें डेसिमल से कोई लेना देना नहीं, हमारा तो काम है माइनस में वैल्यू आ गई, भले 1.2 आए 1.3 आए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा तो प्लस और माइनस से लेना देना है, प्लस है तो एक्सेलरेशन, माइनस है तो रिटार्डेशन। ये तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल। बात समझ में आ गई क्या? अरे क्लियर हो गया क्या? स्केलर क्वांटिटी जो भी होगी उसका ग्राफ किसके बीच में बनाएंगे, स्पीड और टाइम के बीच में, सिमिलरली चलेगा, बस रिटार्डेशन बात नहीं करेंगे। अरे क्लियर हो गया क्या? अभी अगर ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई तो हम डेरिवेशन शुरू करते हैं, और डेरिवेशन किसका शुरू करेंगे तो आपको पता है, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन। आज थ्योरी कवर कर लेते हैं, कल न्यूमेरिकल करवाऊंगा, प्रैक्टिस करके आया ना, पूरा लेक्चर न्यूमेरिकल का ही रहेगा। न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, बाय ग्राफिकल मेथड, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और कई दफ़ा पूछा गया ये एग्जाम में। आप आरबीएससी के ले लें, केवी के ले लें, या जवाहर नवोदय विद्यालय के ले लें, उस पेपर में ये लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया है। और याद रखें तीन इक्वेशन कौन कौन सी है, v इज इक्वल टू क्या है, u प्लस ए टी, और s इज इक्वल टू क्या है, और फाइनल जो इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 2a।
दैट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। और ये चीज़ आपको दिमाग में होनी चाहिए कि हम न्यूटन्स की इक्वेशन कौन कौन सी है और हमें उसका क्या करना है, डेरिवेशन क्या करना है। तो मैं 3 स्लॉट में डिवाइड कर देता हूँ। फर्स्ट स्लॉट है यहाँ क्या हो जाएगा, सेकंड स्लॉट, और फाइनल में हम जो डेरिवेशन करेंगे दिस इज थर्ड स्लॉट। तो फर्स्ट स्लॉट में हम पहली इक्वेशन निकालेंगे। पहली इक्वेशन कैसे निकाले, तो वेरी सिंपल। पहले तो मैं ग्राफ समझा देता हूँ आपको कि ग्राफ की अगर बात करें फर्स्ट स्लॉट यहीं पे ले लेंगे। ग्राफ की बात समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा कौन है भाई, वेलोसिटी। अरे कौन है, और ये किसकी एक्सिस है, टाइम की एक्सिस है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाएं। मान लीजिए कि कोई पर्सन ए है, वो ट्रेवल कर रहा था यू इनिशियल वेलोसिटी से। किसे ट्रेवल कर रहा था, इनिशियल। और सडनली उसने इसकी स्पीड क्या कर दी, चेंज, और कहाँ पे चला गया वो, फाइनल पे। और फाइनल जो कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, वी। अब बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता पड़ता, यहाँ से लगाकर यहाँ तक पूरी वी कहलाएगी, याद रखो। और यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये क्या कहलाएगी, यू। बात समझ में आ रही है मेरी। और ये वाला जो एक्सिस है उसे हम क्या बोल देंगे, टी। क्या बोल देंगे, टी। और बची हुई बीच वाली जो एक्सिस है उसे क्या बोलेंगे, वी माइनस। ये क्लियर है। तो ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग भी आएगी। अब ये यू है, तो याद रखना अगर 30 स्पीड थी और क्या हो गई है, 60 हो गई है। क्या 30 नहीं है, 60। अरे 30 थी तभी तो 60 हुई है वो। बड़ी कितनी भाई, 30। अरे बात समझ में आ गई। इसलिए हम पूरी ये पूरा का पूरा वर्टिकल यहाँ से लाकर क्या बोलते हैं हम लोग, फाइनल वेलोसिटी। और ये क्या बोलते हैं, इनिशियल। इसके पास तो 30 था, 30 तो बाद में आया है। अरे बात समझ में आया कि नहीं। अब अगर बोले कितना बढ़ा, तो आप क्या बोलोगे, 60 माइनस 30 इज इक्वल टू 30। क्या बोला हमने, v माइनस यू तो बोला। और यहाँ क्या हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी यहाँ हो रहा है। अरे समझ में आ रहा है। सिंपल वर्डिंग के साथ समझा रहे, रिवीजन है। घर पे जाके जितना हो सकता है प्रैक्टिस करें। नहीं करते हैं काफ़ी हद तक आप पीछे जाएंगे, और बैक 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 पूरा बैक ही हो जाए। ठीक है, फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है, 10th में कुछ समझ में नहीं आता है। चलिए v माइनस यू, इधर t आ गया, इनिशियल वेलोसिटी अपने पास। अब शुरू करते हैं हमारा डेरिवेशन। हम जानते हैं एक्सेलरेशन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। और अपने को पता है एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, a। क्या बोलते हैं, a। तो यहाँ ए टी, इधर क्या आ जाएगा, v माइनस यू। v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, u प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। दैट्स ऑल, इजी था। पहली इक्वेशन आ गई यहाँ पर। अच्छा ये क्यों आया सर, सपना आया क्या, बेटा यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी आया है। और जहां पर भी चेंज इन वेलोसिटी आपको मिलेगा 100% कौन एग्जिस्टेंस में आएगा, एक्सेलरेशन। अच्छा ये रिटार्डेशन है या एक्सेलरेशन है, क्योंकि पॉजिटिव एक्सिस कवर कर रहा है या नेगेटिव, दैट्स व्हाई वी जस्ट ऑब्जर्व्ड हियर एक्सेलरेशन, नॉट रिटार्डेशन। ये क्लियर हो गया। चलिए बहुत बड़ी बात है, पहली इक्वेशन आ गई है। सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। घर पे जाके भी मैं स्टूडेंट को देखता हूँ, बहुत गिने चुने स्टूडेंट वो रिवीजन मोड पे जाते हैं। वॉच द वीडियोस, आराम से देखें। 20 मिनट का 21 मिनट का वीडियो है वो, उसको रिपीट कर लें घर पे जाके। कहीं बैठे हैं सोते हुए आराम से रिलैक्स कर रहे हैं, वहां पर भी देखें। ऐसे ही खाली इसको सजाने के लिए नहीं डाला हमने, ताकि आप इसको रिवाइज कर सकें। और रोज ये करिए, इससे हैबिट क्या आएगी, अच्छा मैं रिलैक्स मोड पे हूँ, मैंने इस वीडियो को देखा, मुझे एटलीस्ट ये तो ध्यान रहेगा कि शुरू कैसे हुआ था। नो डाउट मैं रिटर्न प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा हूँ, लेजी हूँ, जो भी ये चीज़ें होती है ना, मैं कह रहा हूँ जो कोई बहुत हार्ड वर्क करे वो भी देखें इसको, ताकि हमें पूरा याद हो जाए, थ्योरी थ्योरी। फिर न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं, यहाँ न्यूमेरिकल आपसे हुआ, हो सकता है 10 में से 4 हो गए। घर पे जाके वो 10 के 10 वापस कैसे करेंगे, पॉज करो, मेरे से हो रहा है कि नहीं हो रहा। 10 के 10 होने चाहिए वापस घर पे जाके, उसे बोलते हैं पढ़ाई। फिर मास्टर कितनी भी मेहनत कर ले, उसके आउटपुट कभी भी स्टूडेंट में दिखेंगे नहीं। देखिए अब इसकी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या यहाँ पे दिमाग में अप्लाई किया, देख सकते हैं ये पूरा का पूरा क्या दिख रहा है आपको, पूरा का पूरा कैसा दिख रहा है, ट्रेपेजियम। अरे यस और नो, अगर ये पूरा ट्रेपेजियम दिख रहा है तो हमारा फॉर्मूला क्या लग जाएगा इधर, एस। अच्छा क्यों लिख रहे हैं हम सर, एस कैसे लिख दिया सर, आपकी मर्जी चल रही है क्या। अरे भाई मेरी मर्जी नहीं चल रही है बेटा, मेरी मर्जी चलती तो बात ही अलग थी। यस और नो, मेरी मर्जी कहीं नहीं चल रही। या पहले इसको अलग अलग ले लो, और दोनों करने थे ही अपने। जैसे अगर मैं अलग अलग लेता हूं, तो पहला क्या ले लेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अरे पहला क्या ले लिया बेटा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये साफ साफ दिख रहा है, ये रेक्टेंगल है, दिख रहा है बेटा। और आप प्लस में क्या ले लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब जिनको पता है वो फटाफट आंसर दे रहे हैं,
एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। ये जो मेहनत करिए, नहीं तो बहुत ही हालत खराब है आने वाले टाइम में। तो यू क्या है यहाँ पर? ब्रेथ। और ये क्या है? लेंथ। यू इंटू टी, ये एरिया हो गया। फिर आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है बेटा? टी है, वेरी गुड। और यस और नो? और आप देख सकते हैं ये यहाँ पे क्या आ गया? v माइनस यू। कोई दिक्कत? एस इज इक्वल टू आ जाएगा यू टी प्लस क्या आ जाएगा? 1/2 इंटू टी। और हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम लिख सकते हैं v माइनस यू इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? ए टी। ये रहा v माइनस यू बराबर क्या लिखा जा सकता है? ए टी। लिखा जा सकता है क्या? इसको इक्वेशन हमने क्या डाल दी? फर्स्ट। और हम यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए टी। और फाइनल इक्वेशन हमें मिल गई है सेकेंड, यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। कोई दिक्कत? क्या बेटा? बेटा टी इंटू टी क्या होगा? चलिए कोई बात, ये क्लियर हो गया सभी को? कोई डाउट है किसी को इसमें बेटा? अब देखो मैंने एस क्यों लिखा वो जानना जरूरी है कि सर एस कैसे लिख दिया आपने? सर याद रखना, हमने अगर इस ग्राफ को शुरू किया तो हमने किससे शुरू किया? एरिया से। किससे शुरू किया? अगर मैं एरिया की बात करूं तो वेलोसिटी का मल्टीप्लाई किससे होगा? अगर वेलोसिटी का मल्टीप्लाई टाइम से करूं तो किसके बराबर है? डिस्प्लेसमेंट के बराबर। किसके बराबर है वो? इसलिए मैंने एस लिखा है। बात समझ में आ गई बेटा? क्योंकि हर एक क्वांटिटी का आप क्या कर रहे हैं? वर्टिकल का मल्टीप्लाई हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल का मल्टीप्लाई हॉरिजॉन्टल से, यही तो कर रहे हैं आप। तो वर्टिकल एक्सिस किसकी है? वेलोसिटी की। और ये हॉरिजॉन्टल किसकी है? टाइम की। इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट के बराबर। इसलिए मैंने यहाँ पे एस से शुरू किया और एस यहाँ पे क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई? चीजें जितनी प्रैक्टिस करेंगे समझ में आएंगे। कुछ स्टूडेंट मुझे सेटिस्फाई करने के लिए पढ़ते हैं, ठीक है? अरे मेरे को सेटिस्फाई करे कौन सा गोल्ड मेडल लेना है? अपने आप को सेटिस्फाई करिए, क्योंकि एग्जाम पैटर्न में आप बैठने वाले हो, मैं नहीं बैठने वाला। मेरे को बैठना था, मैंने बैठ भी लिया और यहाँ तक पहुँच गया। मुझे थोड़े बड़े लेवल के एग्जाम बैठना है, उसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। समझ में आई बात? ऑन रिकॉर्ड ये बात बोल रहा हूँ। तो आपको भी ऐसी मेहनत करनी चाहिए, ठीक है? अभी ये इतनी गोल्डन लाइफ है आपकी, मैं क्या बताऊँ। आज मुझे पढ़ना था, 3 घंटे नहीं पढ़ पाया मैं। काम आ गया, रिलेटिव्स आ गए, हमारे ये काम करा तो मेरे को जाना पड़ा, ठीक है? वो तुम्हारे पास नहीं है। अपने आप को जितना हाइड कर सकते हो उतना हाइड करो, और जब बिगेस्ट अचीवमेंट मिल जाए ना, तब एक्सपोज कर दो अपने आप। दैट्स द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। यहाँ देखिए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर मुझे ये लाना है, बराबर? मेरा टारगेट यही होना चाहिए। अब मैं एस बराबर क्या लिखूंगा वापस? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अरे एरिया ऑफ क्या लिख दूंगा मैं? ट्रेपेजियम, क्योंकि होल एरिया चाहिए मेरे को। और होल एरिया चाहिए तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। अरे सम ऑफ पैरेलल साइड, तो सम ऑफ मैं लिख देता हूँ इधर पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। और मल्टीप्लाई में क्या आ जाता है बेटा? हाइट। एस का एस बेटा, 1/2 का 1/2। पैरेलल साइड्स क्या लगती है आपको? इसकी पैरेलल साइड यू लगती है, और ये u प्लस वी। बहुत सारे बच्चे इसको ले लेंगे v माइनस यू। ऐसी गलती नहीं करे, v माइनस यू तो इतना ही है बेटा, पूरा चलना चाहिए, ठीक है? थोड़ा सा पैशंस के साथ समझो। ये क्या आ जाएगा? v प्लस यू, और इनटू में क्या आ गया बेटा? हाइट। तो हाइट आपको साफ साफ दिख रही है, टी दिख रहा है बेटा? अब यहाँ वापस हम इक्वेशन फर्स्ट को यूज करेंगे, और यहाँ से अगर टी निकालें, टी इधर चला जाएगा तो क्या आएगा? v माइनस यू बाय ए। अरे हाँ या ना? मैं लिख देता हूँ इधर टी बराबर क्या लिख रहे हैं हम? v माइनस यू बाय ए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है? फर्स्ट इक्वेशन का ही पार्ट है ये। अब देखते हैं बेटा 1/2 का 1/2 v प्लस यू, और यहाँ क्या आ जाएगा? v माइनस यू, डिवाइड में कौन आ जाएगा बेटा? ये। अब 2a एस तो यहाँ चला गया, और ये a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो वी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर, और फाइनली वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। तीनों इक्वेशन आ गई। बस यही चीज़ हमें समझनी थी, और इसके ऊपर डेरिवेशन आता है, और न्यूमेरिकल तो आपको पता है इसके फेवरेट है। मोशन में ऐसा भी हो ही नहीं सकता कि इसके ऊपर न्यूमेरिकल नहीं पूछे, ठीक है? तो आज टारगेट क्या, फिर मैं कह रहा हूँ, घर पे जाके एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पल है अंदर न्यूमेरिकल, वो सॉल्व आपको करने, अगर कल के न्यूमेरिकल आप सॉल्व करने की ट्राई करना चाहते हो। फिर कल के न्यूमेरिकल सारे पीवाई की लूंगा मैं, सीबीएसई के। फिर आप बोलेंगे सर हमें ये तो हमारे माइंड से बाहर हो रहे हैं। माइंड से बाहर ही होंगे बेटा अगर आप नहीं करके आए तो। ये हर हमेशा हुआ है आपके साथ। आप यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेकर जाते हैं, घर पे कुछ नहीं कर पाते, ठीक है? फिर यहाँ आते हैं, आपको ऐसा लगता है ये तो बिल्कुल नया लग रहा है,
क्योंकि पिछली क्लास में देखा होगा काव्या की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही थी, लगातार उसका अप्रोच बहुत अच्छा रह रहा था। इवन साक्षी की भी बहुत परफॉर्मेंस अच्छी थी। आशी भी बहुत अच्छे से ट्रैक पे चल रही है। बाकी अपने ट्रैक पे तुम पहले बहुत अच्छे से थे, जो ट्रैक पे नहीं है वापस कम बैक करो, है ना। कम बैक कैसे किया जाता है? रट्टा मार के नहीं, समझ के कि ये कैसे हुआ यार, किस तरीके से हो रहा है। क्लियर हो गया क्या? आगे देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन। किसकी बात करते हैं बेटा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब देखो इतनी इजी डेफिनेशन है, बस फॉर्मूला थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? व्हेन, इसकी वर्डिंग से ही पता चल जाएगा डेफिनेशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग इन अ सर्कुलर पाथ, इन अ सर्कुलर पाथ, बस ये होगी इसकी डेफिनेशन। और इसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बात समझ में आ गई बेटा? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ ये पार्ट क्या है इसका? सर्कल। और मान लीजिए ऑब्जेक्ट ए ने यहाँ से शुरू किया और वापस कहाँ पे आ रहा है? ए पे। तो कैसा ट्रेवल किया पाथ उसने? सर्कल। अब यहाँ बस यही क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं? जब क्वेश्चन आते हैं बच्चा क्या करता है? डिस्टेंस लिखता है। डिस्टेंस नहीं लिखनी है यहाँ पे। डिस्टेंस किसकी फॉर्म में आएगी? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो डिस्टेंस स्पीड बराबर क्या हो जाएगा? 2πr, और नीचे क्या आ जाएगा? टाइम पीरियड। टाइम और टाइम पीरियड में क्या चेंज है? कितनी बार उसने सर्कुलर मोशन किया, तो फिक्स टाइम इंटरवल रहेगा वहां पर। अरे यस और नो। और चेंज हुआ तो प्लस कर देंगे हम, t1 प्लस t2 प्लस t3 कर देंगे। और ऊपर क्या लिखा हमने? डिस्टेंस की जगह क्या लिखा? 2πr, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि लेंथ ऑफ सर्कल क्या होता है। अरे यस और नो। पेरीमीटर ऑफ सर्कल बोलो, लेंथ ऑफ सर्कल बोलो, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल बोलो, क्या आता है? 2πr। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? इनिशियल फाइनल यहाँ पे बात ही नहीं चलती कि यूनिफॉर्म अगर सर्कुलर मोशन है तो वेलोसिटी थ्रू आउट द सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म रहेगी। ना तो v की बात चलेगी अलग से, ना u की, कल एक ही रहेगी, दैट्स v। अंडरस्टूड? अरे आ गया समझ में? क्योंकि एक ही वेलोसिटी के साथ चलेगा वो। इनिशियल भी 30 था, फाइनल पे भी 30 है, दैट्स इट। ये क्लियर? अरे कोई डाउट है किसी को उसमें? सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर थी और वही बात हमने की है। तो आज मैंने सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट यहाँ पे कर लिए, कुछ भी मैंने छोड़ा नहीं है। फिर भी मुझे जो डाउट है, लगता है कि ये आप घर पे जाके नहीं कर पाए, मैं वापस कह देता हूँ कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। वी माइनस यू इज इक्वल टू क्या होता है? सॉरी, वी प्लस यू इज इक्वल टू क्या होता है? 80। ये होता है बेटा? क्या होता है कि वी माइनस यू होता है? सोच समझ के बताओ बेटा। वी माइनस यू, या ये क्या बोल सकते हैं? वी इज इक्वल टू यू प्लस 80। एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यू टी प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर। अब जैसे कल न्यूमेरिकल करेंगे, आधों की तो याददाश्त ही चली जाएगी, क्योंकि वो बिना पढ़े आएंगे और सीधा बैठेंगे महाराजा की तरह। मैं तो महाराजा सूरजमल हूँ, ठीक है। अब महाराजा सूरजमल नहीं हूँ, उनकी जयंती कल थी, ठीक है। उनका इतिहास पढ़ोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहाँ देखिए क्या है, फाइनल वेलोसिटी, और ये कौन है? तो जब भी वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बारे में चर्चा हो रही है क्वेश्चन में, मतलब एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। अगर क्वेश्चन में अपने को वेलोसिटी दे रखी है और क्या पूछा है? डिस्प्लेसमेंट निकाल, तो कौन सी इक्वेशन? थर्ड इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? थर्ड इक्वेशन। रट्टा रट्टा मत मारो, मैंने पहले थर्ड लिख दी तो आपका याददाश्त खो गई। कल बाकी है बेटा, अभी से याददाश्त मत जाने दो, नहीं तो पता चला कल आते आते आप ही भूल गए, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन में ये डिस्कस की हुई है कि टाइम दे रखा है। क्या दे रखा है? टाइम। और वेलोसिटी पूछ लिया। कौन सा इक्वेशन? फर्स्ट इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन अप्लाई होगी? फर्स्ट। कॉर्नर देखिए बेटा, ये वेलोसिटी है और ये क्या है? टाइम है, बराबर। ये ध्यान होना चाहिए बेटा, फर्स्ट सेकंड क्या है वही नहीं पता तो मतलब नहीं है ना। अच्छा, ये क्वेश्चन में ये पूछा गया है, टाइम दे रखा है और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। सेकंड इक्वेशन अप्लाई करेंगे बेटा। सेकंड दिख रही है आपको? गलती से यहाँ पे देख लो बेटा, वहां देखो बेटा, आंखें और नजर यहाँ पे होनी चाहिए बेटा, ठीक है। तो बाजीराव कहता है ना, बाजीराव की नजर हमेशा किस पे होती है? टारगेट पे, और चीते की चाल जैसी। हाँ, मतलब बाजीराव तो ये रही है यहाँ पे। तो बेटर है कि आप ये समझने की कोशिश करें। और ये भी बता दिया, एज डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल है, ये एक्सेलरेशन है, टाइम है। फिर यह फाइनल इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन टाइम है। और यहाँ पर भी वही एस्पेक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। उम्मीद है यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। अब देखो, अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, तो मैं कितना भी अच्छा कर लूँ, इतना तो ट्राई करो, लोकल में हूँ,
तो घर पे जाके एटलीस्ट वॉच करो इसको। वॉच करने के इसलिए बोल रहा हूँ कि यार मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर लेजीनेस हद से ज़्यादा भरी पड़ी है। यस और नो? भले आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, एटलीस्ट कहीं ना कहीं तो फ्री बैठे होंगे आप, और ऐसा कोई नहीं होगा तुम्हारे में से जो सेल फोन यूज़ नहीं कर रहा होगा। यस और नो? तो एटलीस्ट आपके जो 30 मिनट्स है, जो अभी हमारी क्लास चली, ठीक है, वैसे उससे भी ज़्यादा चल गई रिकॉर्डिंग में तो, कि वो ज़्यादा ही 40-50 मिनट की रिकॉर्डिंग हो जाती है, तो उसको थोड़ा वॉच करें आप। अच्छा, स्कीप भी कर सकते हैं आप, ठीक है, आगे बढ़ा दो, हाँ यार मेरे को ये आता है, ठीक है यार, फिर देखो क्या मैं बिना देखे कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, फ्लॉप है मेरा आइडिया। कल न्यूमेरिकल होने वाले, क्या सर ने जो बताया तो मैं रिलेशन समझ पा रहा हूँ? क्या खुद से पूछिए, क्या टाइम दे रखा है, वेलोसिटी निकाली, कौन सी इक्वेशन है वो लिख पा रहा हूँ मैं? अच्छा, ये भी प्रैक्टिस कर ली ना आपने, कल बहुत हद तक आप ये भी सीख जाएंगे कि फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, उसका भी 1/2 मार्क्स है, ठीक है। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का है तो 1 मार्क्स है होगा। अब ये भी अप्रोच कब आएगी? फिजिक्स डिमांड करती है प्रैक्टिस को। क्या ये समझ में आ रही मेरी बात? तो बेटर है कि आप लोग घर पे प्रैक्टिस करें जितना हो सके, है ना। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं जो डिमांड करते हैं कि आप किस तरीके की प्रैक्टिस पे जाते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में मतलब जो एग्जाम्पल है जो आपको करके आने ही है किसी भी कंडीशन में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख लेंगे। एग्जाम्पल 7.3, 7.3, 7.4, और पेज नंबर है आपका 77 पे, क्वेश्चन नंबर 2 and 3, 2 and 3, और पेज नंबर 76 पे क्वेश्चन नंबर 3, थ्योरेटिकल and 4। फिर डेरिवेशन तो ये तो आप करेंगे प्रैक्टिस, का कोई इशू नहीं है। पेज नंबर है हमारा नेक्स्ट, इंटेक्स में क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर है हमारा 81, क्वेश्चन नंबर 2, 3 and 4। जी, नहीं नहीं वाली बेटा, एग्जाम्पल नंबर 7.6, 7.6 एंड 7.7 मिला क्या? और क्वेश्चन इंटेक्स क्वेश्चन है 82 पे, 82 पे 1 2 3 4 5 सारे करने हैं भाई। अच्छा, आपको ऐसा लगेगा बहुत सारे स्टूडेंट समझेंगे सर बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए, अगर मैं बताऊं रियलिटी में एक क्वेश्चन मुश्किल से 2 से 3 मिनट का, अगर थोड़ा सा भी आप प्रैक्टिस करेंगे, इसको देख के समझेंगे, 2 से 3 मिनट, ज़्यादा नहीं लगेगा। तो लग रहा है आइडिया नहीं है हमारी रियलिटी, क्योंकि ये थोड़ा सा कर लेना प्रैक्टिस जितना हो सके। और उम्मीद है आप कल बहुत वेल प्रिपरेशन के साथ आएंगे, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको न्यूमेरिकल कवर करवा सकूँ। फिर मैं कह रहा हूँ मेथड वही रहेगा, या न्यूमेरिकल लिखूंगा, 1 मिनट मिलेगा आपको, 1 मिनट में आपको सॉल्व करना है। 1 मिनट में वही सॉल्व कर पाएगा जो घर पे 3 या 2 मिनट में सॉल्व करके आया। और पैटर्न यही रहेगा जो एनसीईआरटी के अभी मैंने आपको टिक करवाया, वैसा ही पैटर्न कल आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन में मिलेगा, ठीक है। करके आएंगे सभी, श्योर? कितने लोग प्रॉमिस करते हैं, कट्टर प्रॉमिस? नहीं, कट्टर प्रॉमिस भाई। 1 2 3 4, इधर आशी, 4 5 6 7, चलो ठीक है। देखो फिर मैं कह रहा हूँ आपके लिए जितना हो सके प्रैक्टिस करें, ठीक है, ओके। आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा जो हमने क्लास ली है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जीवी फाउंडेशन विद एस के सर। थैंक यू।